हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैंने आप सभी से कहा था कि महातांडव सीरीज जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो ये है हमारी फर्स्ट क्लास महातांडव सीरीज की। ठीक है, तो इस क्लास फर्स्ट में आपको क्या मिलने वाला है, जैसे मैंने कहा था कि आपकी 12 से 14 क्लास होंगी, जिसमें मैं सारी चीजें कवर करवाऊंगी जो आपकी 75 मार्क्स के अंदर आती है। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि 10th का इंग्लिश का पेपर कब होने वाला है, 3 मार्च को आपके 10th का पेपर होगा। तो जो 3 मार्च को जो पेपर होने वाला है, उसमें मैं चाहूंगी कि आपको सारी चीजें मिलें और सारी चीजें व्यवस्थित रूप से मिलें। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे आज की क्लास में क्या देखेंगे। क्लास नंबर फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन के, किस सेक्शन के बेटा, प्रोज सेक्शन के ऑल शॉर्ट आंसर टाइप्स, ऑल क्वेश्चन आंसर मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ। इसके अलावा देखो, इसमें आपके 12 नंबर, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि प्रोज सेक्शन से 6 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के, मतलब 2-2 नंबर का हर पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब आपको इसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, मतलब आपको एक लेसन से समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन निकले, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं निकले। तो यही आपके कुछ 30 समथिंग क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपके 12 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं मिलती हूँ आपको इस वीडियो के एंड में। थैंक यू। मतलब आपके 12 नंबर इस क्लास के अंदर मैं पक्के करवाने वाली हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही कम लिए, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। पता नहीं क्यों मेरा गट्स बोल रहा है, और पता नहीं क्यों, मतलब देखिए, अपन लोग करते हैं स्टार्ट इस क्लास को। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं और हम पक्के करते हैं अपने 12 नंबर। मैंने इसको बहुत ही मेहनत से लिखा है, प्लीज मेरे मेहनत पे पानी मत फेरना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। ओके, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस लिए हैं अ लेटर टू गॉड के, और देख रहे होंगे आपको इतने में तो समझ में आ गया होगा कि मैम ने खुद ने लिखा है ये, है ना। तो चलिए, हम लोग आज की क्लास में प्रोज सेक्शन खत्म खल्लास कर देते, और पता नहीं मेरा सिक्स सेंस ऐसा बोल रहा है कि ये वाला क्वेश्चन इस बार आएगा, पता नहीं क्यों। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 2 ही शब्द है इसमें आंसर में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 नंबर के उसमें आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किसकी आशा कर रहा था, किस चीज के लिए वो सोच रहा था कि हो जाए। सो लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। जो लेंचो है वो आशा कर रहा था कि बारिश हो जाए, ताकि जो है उसकी जो फसल है वो सही से निकल जाए उसे, क्योंकि हल्की सी बारिश की ही जरूरत थी। ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, 2023 में आया, 2024 में आया, तो शायद वो आपका ये क्वेश्चन डाल दे, शायद उनका मूड है ना। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही डिसाइड टू राइट अ लेटर टू गॉड कन्वेइंग हिज grievances and asking for 100 pesos for his crop and his family। देखिए, लेंचो जो है अपना जो है विश्वास जता रहा था भगवान की तरफ, उसे इसलिए भी विश्वास था, और विश्वास के रहते उसने जो है, लेंचो को भगवान पर विश्वास था। पहली चीज का आंसर तो यही हो गया है। सेकंड चीज की उसे किस चीज के लिए, मतलब क्या कर रहा था उसके लिए, तो वो उसने ही डिसाइड टू राइट अ लेटर, उसने डिसाइड किया कि वो लेटर लिखेगा भगवान को और बताएगा, और जो है 100 पीसोस मांगेगा। किस लिए मांगेगा, व्हाट डिड ही डू, उसने ऐसा क्यों किया, फॉर हिज क्रॉप एंड हिज फैमिली, उसकी फसल जो खराब हो चुकी थी ताकि वो फिर से नई फसल लगा सके, उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। एंड सेकंड चीज की उसकी फैमिली के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What made लेंचो एंग्री, किस चीज, मतलब what made लेंचो एंग्री, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस चीज ने लेंचो को मतलब गुस्सा दिलाया था, किस चीज से उसे गुस्सा आया था। ये 3 क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है। सो लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट मनी इन द एनवेलप वाज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। सिंपली आपको बताया जा रहा है कि लेंचो जो है ना, इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि उसको जो लिफाफा मिला था ना, उसमें उतने पैसे नहीं थे जितने उसने मांगे थे, मतलब कि उसने जितने पैसे मांगे थे उससे कम थे जितना उसने मांगा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये लास्ट है इसका, पता नहीं क्यों ये भी बहुत ही एक बार तो देख लेना, एक बार जरूर देखना, सबसे बोलूंगी मैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई एंड व्हाई नॉट? सो नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, उसने बिल्कुल ट्राई नहीं किया है, बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे मतलब अटूट विश्वास था भगवान पर, एंड ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी अ समवन एल्स, और वो कभी नहीं सोच सकता था कि ये कोई और भी हो सकता है अदर देन गॉड, भगवान के सिवा कोई उसकी मदद क्यों करेगा। उसे ऐसा लगता था मैं गरीब हूं तो मेरी मदद कोई नहीं करेगा। Who would send him money? This faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. तो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है उसे इतना इतना अटूट विश्वास था, इतना अटूट विश्वास था कि उसने सोचा कि मुझे भगवान के अलावा कोई और जो है पत्र क्यों या फिर मुझे पैसे क्यों भेजेगा। ठीक है, उसे इतना अटूट विश्वास था भगवान पर, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था उसे विश्वास था कि भगवान के अलावा उसे पैसे जो है कोई नहीं भेज सकता। ठीक है, बस इतने ही है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 4 क्वेश्चन है, इतना तो कर लेंगे ना आप लोग। अब हम लोग देखते हैं नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से। ठीक है, इससे भी तीन या फिर 4, बस इससे ज्यादा नहीं है, और हम जो बता रहे हैं बस वही करिए अगर आपको आपके 12 नंबर पूरे करने हैं तो। ठीक है, और मैं आपको गुड न्यूज दूं, जितने भी बच्चे मेरे को इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा क्वेश्चन बैंक आ रहा है, एक ऐसा क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो है प्रदान मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं सबको, जो परीक्षा अध्ययन पे भारी पड़ने वाला है। देखो परीक्षा बोध में से तो कई बार आउट ऑफ आ जाता है, लेकिन उससे आउट ऑफ नहीं आएगा। एक स्पेशल टीम है जो इसे बनाती है, हमेशा पेपर तैयार करती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रश्न बैंक आता है। तो इस बार एक अलग प्रश्न बैंक आ रहा है, वेबसाइट पे डल चुका है और मैंने तो अपलोड कर लिया है, सभी का आया है, 10th वालों का भी 12th वालों का भी। ठीक है, तो मैंने डाउनलोड कर लिया है और मैं 6 ही सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश का, मैं 6 ही सब्जेक्ट का आपका वो शेयर कर दूंगी। ऐसा मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आए, तो मैं सबसे बोलूंगी एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि सारी क्वेश्चंस यही है लेकिन थोड़े से अलग क्वेश्चंस हैं उसमें, तो आपके लिए हेल्प हो सकती है। ये मेरा कोई वीडियो वाला फायदा बिल्कुल नहीं है, आप देखें तो देख लें, ना देखें तो ना देखें, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बस इतना बोलूंगी। तो मैं जल्दी ही उसको डाल दूंगी आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली डाल दूंगी। ठीक है, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एंड एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। आपको बताना है कि कहाँ सेरेमनी रखी गई थी, एंड क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसी पब्लिक बिल्डिंग जो भारत में हो जो कि सैंडस्टोन की बनाई गई हो। पता है मैंने लिखा है तो थोड़ा सा बड़ा लगता है, अपन लिखते हैं, बाकी है ये क्वेश्चन 2-2 3-3 लाइन के, है ना। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, इट वाज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है साउथ अफ्रीका की फेमस सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में ये जो है सेरेमनी जो समारोह था वो रखा गया था। ये यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया की। ठीक है, अब आगे देखिए जरा, अपने यहाँ ऐसी पब्लिक बिल्डिंग बताना है जो भारत में है और जो कि सैंडस्टोन की है। ठीक है, तो रेड फोर्ट एंड जमा मस्जिद आर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला था कि बहुत सारी बताना है, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग्स लिखा था तो एटलीस्ट आप 2 तो बताएं। ठीक है, आपको 2 बताना पड़ेगा क्योंकि वहां पर तो लिखा था क्या एस, मतलब समझ जाओ कि आपको 1 से ज्यादा तो बतानी पड़ेगी। Why were 2 national anthem sung? ये मुझे पता नहीं क्यों बार बार मेरा मन कह रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार डाल सकते हैं वो लोग, तो देख लेना जरा। 2 national anthem were sung as there were 2 communities races, one was of white and other of the black। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 नेशनल जो एंथम है वो बजाए गए थे इसलिए क्योंकि वहां पर 2 कम्युनिटीज थी, एक तो जो वाइट थी, एक तो जो ब्लैक थी। वाइट पहले से वो एंथम्स गाती थी, तो अब वो जो वाइट पीपल है वो जो न्यू एंथम है ना, जो न्यू राष्ट्रगान है उसे गा रहे थे, और जो मतलब ब्लैक कम्युनिटीज वाले हैं वो जो पुराना वाला एंथम था वो गा रहे थे, और जल्दी वो सब सीख जाएंगे इसलिए दोनों एंथम्स जो हैं चलाए गए थे। डज मंडेला थिंक ऑपरेशन इज
फ्री, ये फायर नहीं है, सॉरी गलती से लिखा गया मेरे से, फ्री एंड वाई नॉट, या फिर इसके अकॉर्डिंग ये इसके अथवा, मतलब कहने का मतलब ये इस तरीके से भी आ सकता है या फिर इस तरीके से भी, ठीक है। व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेशन, क्या सोचते हैं मंडेला जी ऑपरेशन के बारे में, जो हमें दंडित करते हैं, जो हमें प्रेशराइज करते हैं चीजों के लिए, उनके बारे में क्या सोचना है मंडेला का। और यहाँ पर ये भी बोला है कि ऑपरेशन, या तो इस टाइप से भी आ सकता है कि मंडेला जो है क्या सोचते हैं कि ऑपरेशन फ्री है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन आपको देना है, ठीक है। इसका आंसर ये है भाई, इसका दो ये वाला क्वेश्चन और है और बस, इसके अलावा इससे कोई चीज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करना। मैं सबसे बोलूंगी अगर आप क्वेश्चन आंसर ध्यान से याद करेंगे तो आपको 4 नंबर और मिल सकते हैं। 4 नंबर कहाँ, 4 नंबर 2 नंबर आपके एमसीक्यू प्रोज सेक्शन से आते हैं और 2 नंबर के जो है आपकी पोइट्री से आते हैं। तो प्रोज सेक्शन अगर ध्यान से क्वेश्चंस पढ़े, स्टोरीज पढ़े, और यस ऑफ कोर्स मैं आपको 1 लाइनर एक क्लास में 30 से 40 मिनट की अपलोड करूंगी, जिसमें 1 लाइनर क्या होता है आपको उस वीडियो में पता चलेगा। एक ही लाइन में आपको पूरा जो है लेसन समझने के लिए 1 लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनने बिल्कुल लेसन नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है, अगर उसको पढ़ लिया ना तो आपको डायरेक्ट आपका सारा रिकॉल हो जाएगा एक ही लाइन में। तो ये भी हमें एमपी बोर्ड की तरफ से ही मिलता है, एमपी बोर्ड शिक्षा मंडल की तरफ से ही मिलता है, तो ये हमें मिल चुका है, इसलिए हम आपके लिए डेफिनेटली लेकर आएंगे। चलिए, Mandela thinks that the oppressor is not free like the oppressed because a person who takes अभी another man's freedom is a prison of hatred। देखिए यहाँ पर बहुत ही सादगी से, बहुत ही सिंपलिसिटी से मंडेला जी ने बोला है कि ऑपरेशर भी फ्री नहीं है जैसे ऑपरेस्ड फ्री नहीं है। जिसपे मतलब अत्याचार हो रहे हैं वो फ्री नहीं है, वैसे ही आपका जो है उस पे अत्याचार करने वाला भी फ्री नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम छीनता है तो वो क्या होता है, नफरत की जंजीरों में बंधा हुआ होता है। ही इज लॉक्ड इन प्रीजजेस एंड नैरो माइंडनेस। वो किस में लॉक्ड होता है गाइस, प्रीजजेस, मतलब कि एक पूर्व धारणा बना लेना। एक पूर्व धारणा, जैसे मुझे किसी ने कहा कि वो लड़की गंदी है, खराब है, कैरेक्टरलेस है एंड सबसे मतलब अलग है, बहुत ही गंदी है, ठीक है। तो मैं उस व्यक्ति जिसने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मैं वो लड़की, मतलब मैंने खुद से कुछ नहीं समझाया, मैंने खुद से उसे जानने की कोशिश नहीं करी, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे जैसा कहा वैसा मैंने मान लिया। इट इज कॉल्ड प्रीजजेस थिंग, ठीक है। तो वो मैंने एक धारणा बना ली है कि वो लड़की ऐसी ही है, मैंने खुद से उसे जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी। एंड नैरो माइंडनेस का मतलब होता है एक छोटी सोच रखना, जिसने जैसा वीडियो के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट की बात कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई वाज द यंग सिगल अफ्रेड टू फ्लाई। क्यों जो यंग सिगल है वो अफ्रेड था उड़ने से। तो देखिए यहाँ पर, द यंग सिगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, ही वाज हेजिटेटेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। हेजिटेट, ओके, टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यंग सिगल है वो बहुत ही डरता था उड़ने से, वो बहुत ही मतलब झिझकता था, उसे लगता था कि मेरे पंख जो है छोटे छोटे हैं तो आई कैन नॉट फ्लाई, तो इसलिए वो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में हेजिटेट हो रहा था। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉम्प्लेंट यंग टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सिगल वाज स्टार्विंग, ही गॉट maddened by the sight of food and that only compelled him to finally fly। यही एक चीज थी, वो बहुत ही ज्यादा मतलब पागल हो चुका था भूख की वजह से एंड बहुत मतलब वो 24 आवर्स जो है भूखा रहा था और वो मैडेंट हो गया था खाने को देखकर, और यही चीज जो है फाइनली उसे उड़ने में मदद करी और वो उड़ना सीख गया। फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली। फर्स्ट फ्लाइट या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What did the young seagull do to attract his mother's attention? यंग सिगल ने क्या किया अपनी माँ की अटेंशन पाने के लिए, अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। So the young seagull out and begged his mother to bring him some food. When she screamed back, "That is Willy," he kept calling and
plaintively at her। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जब उसकी माँ जो है वो उसे शार्प कर रही थी ना, तो जब वो यंग सिगल जो है ना बहुत ही चिल्ला रहा था, गाँव गाँव कर रहा था, एंड बैग मतलब भीख मांग रहा था अपनी माँ से कि कुछ फूड मेरे लिए लेकर आ जाओ प्लीज, एंड बहुत ही ज्यादा व्हेन सी स्क्रीम्ड बैक, जब जो फिर से वो चिल्लाई, वो क्लीन कर रही थी ना, वो एक फिश को शार्प कर रही थी, एंड इस तरीके से उसने अपनी माँ का अटेंशन पाने का ट्राई किया। यार वो कहाँ गया इसका सेकंड वाला पार्ट, वही ना, आई वॉज, ये तो नहीं है, एक मिनट रुकना गाइस, थोड़ा सा मुझे चेक कर लेने देना। चलिए 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 चलिए, वो मतलब एरोप्लेन वाला और मिल जाता तो उसी में कवर कर देते, फिर अपन इसको देख लेते हैं ना। हाँ ये बस एक ही क्वेश्चन है जो हमें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, शायद आ सकता है, पिछली बार इससे कुछ भी नहीं आया, तो मेरे को लग रहा है कि शायद ये वाला इस बार वो शायद आ सकता है, तो आप एक बार देख लें। द ब्लैक एरोप्लेन, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर टू कैट द नरेटर स्ट्रेंजली। वुमेन जो है बहुत, जो कंट्रोल सेंटर रूम में बैठी थी, वो इतने स्ट्रेंजली, बहुत ही मतलब ऐसे क्यों देख रही थी, स्ट्रेंजली बहुत ही मतलब कि लाइक कि जानती नहीं है कुछ भी, अजीबो गरीबो व्यवहार क्यों कर रही थी। सो व्हेन द नरेटर आस्क्ड द लेडी अबाउट द mysterious aeroplane that had guided him and brought him back safely through the dark cloud। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब नरेटर ने उससे पूछा, उस लेडी से, कि उस मिस्टीरियस एरोप्लेन के बारे में बताओ जिसने उसे गाइड किया यहाँ तक लाने में और वो यहाँ तक सेफली उसे लेकर आया था उस डार्क क्लाउड से, मतलब वो जो काले काले बादल था, इतना बड़ा स्टॉर्म था उससे। सो सी looked at him strangely। woman had not seen any other aeroplane on the, क्या लिखा है ये, other, as per her there was no other plane in the sky, so she gave a puzzled look। अब यहाँ पर बहुत सिंपल बात करी है, क्योंकि वो उसे स्ट्रेंजली इसलिए देख रही थी क्योंकि वुमेन को लग रहा था क्या, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इस रूट पे कोई भी दूसरा जो है एरोप्लेन नहीं था, सिर्फ इकलौता वही था, एंड उसके अलावा स्काई मतलब बादलों में कोई सा दूसरा प्लेन वहां पर सफर ही नहीं कर सकता था, बस यही था जो गलती से रिटर्न नहीं हुआ था, तो यही जो है एकमात्र प्लेन था, इसीलिए वो जो है पजल लुक दे रही थी उसको, मतलब कि लाइक कि हाँ भाई कुछ था ही नहीं तो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, वो वाला। चलिए इसका और देख लेते हैं, इसके दो क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनन फ्रैंक, व्हाई डज एनन वांट टू कीप अ डायरी, एनन क्यों चाहती थी डायरी रखना। सो एनन हैड नो फ्रेंड्स विथ whom she could talk about or share her personal thing। एनन के पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था, वैसे तो वो बहुत बकबक करती थी, बट उसके पास कोई ऐसा दोस्त या मित्र नहीं था जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, वो अपनी पर्सनल चीजें उसके साथ शेयर कर सके। आपके पास है, आजकल के टाइम में तो हैशटैग वाले बेस्ट फ्रेंड चल रहे हैं। She had a lot of things, उसके पास बहुत सारी चीजें थी going on in her mind। So उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी चीजें पर्सनल थी, तो she decide to maintain a diary। उसने सोचा कि चलो अब डायरी से ही बात कर ली जाए, मतलब एक डायरी ही बना ली जाए। And how did Annan regard her diary and what name did she give to it। उसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था और उसने मतलब अपनी जो उसकी डायरी है उसे क्या समझा था, लाइक मतलब क्या रिगार्ड कर रही थी। सो एनन रिगार्डेड हर डायरी एज अ फ्रेंड, उसने अपनी जो डायरी है उसे एज अ फ्रेंड बनाया और माना। एंड एट इट वाज हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, सो टू एनहेंस द इमेज ऑफ द फ्रेंड शी स्टार्टेड टू कॉल इट किट्टी। और उसकी इमेज इनहेंस करने के लिए, बनाने के लिए, ताकि वो उससे बात करना स्टार्ट करे, और मतलब एक तरीके से इमेज नहीं बन पा रही थी, तो उसने अपनी फ्रेंड को नाम दे दिया किट्टी, जिससे वो उसे बुला सके कि भाई इसका नाम किट्टी है ना, इस टाइप से।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन लेसन नंबर 5, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसके भी क्वेश्चंस बहुत कम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। 3 पार्ट में ये डिवाइड है, सबको पता है 3 स्टोरीज में है, तो 2-2 3-3 क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, बस मैं यही बोलूंगी। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक appearance means? Jackfruit like appearance means fat and plum। यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा है appearance। तो यहाँ पर appearance और प्लम ये सब का मतलब क्या है? इसको ऐसा माना गया है जैक फ्रूट को लाइक अ थुलथुला और मोटा व्यक्ति, इससे कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गलती से लिख दिया था, बाद में समझ में आया तो मैंने कट कर निशान लगा दिया है ना। What are the elders in Goa? ये क्या लिख दिया मैंने, ये इसी में है। और ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगी, पता नहीं क्यों ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने माइंड में इसको फिट कर लेना, मैं नहीं जानती नहीं तो। द एल्डर इन गोवा आर अबाउट दोज good old days that date back about the time of Portuguese and their famous loves breed। 1 मिनट रुकना, मैं चेक करती हूँ ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसमें जस्ट अ सेकेंड गाइस, 1 मिनट के हाँ, बेकर फ्रॉम गोवा का है ना। जस्ट अ सेकेंड गाइस, 1 मिनट मेरे को चेक कर लेने दो, फिर आप बोलोगे कि मैम आपने क्या लिखा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो दोनों ही शब्द वहां पर मैंने लिखे हैं ना, इसलिए। यस ऑफ कोर्स, ये है आपका फर्स्ट ही है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास परीक्षा ध्यान या बोध होगी। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? नॉस्टैल्जिक, ओके तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे कि गोवा में जो बुजुर्ग है वो किन बातों पर जो है मन भराता है उनका, ठीक है, बुजुर्ग ओके के बारे में बात करी है कि गोवा में किस बात से मन भराता है। ये नॉस्टैल्जिक ही है या it is it right pronunciation? Of course it is, about those good old days that। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गोवा में जो बुजुर्गों का उन बेहतरीन पुराने दिनों को याद करने से मन भर आता है जो पुर्तगालियों का समय था, यानी कि जब पुर्तगाली भारत में रहते थे एंड वे उनके समय के जो ब्रीड खाया करते थे ना, फेमस ब्रीड, वो एक मतलब बहुत ही यादगार टाइम था। ठीक है, चलिए इससे इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कुर्ग के। सो वेयर इज कुर्ग? ये क्वेश्चन इस बार आना ही है। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इज लोकेटेड बिटवीन मसूरी एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये कहाँ पर है? मसूर और मैंगलोर के बीच में है भाई, मंगलोर सॉरी, एंड कर्नाटका में है। एक छोटा सा कर्नाटक जो राज्य है ना, उसका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा कुर्ग। ठीक है, अब देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, व्हाट इज इट्स मेन क्रॉप? यहाँ पर बोला है कि जो पीपल हैं कुर्ग के वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी descendants of the Greek or the Arabs। कुर्ग कॉफी इज द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग के बारे में, टोटल कॉफी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, पहले आपको मैं बता देती हूँ। और यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना कि कुर्ग के लोग जो है ना यूनानी और अरब के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, डिसेंडेंट किसके माने जाते हैं भाई? कुर्ग, ग्रीक एंड अरब के। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है क्या आपका कि यहाँ की मुख्य फसल क्या है? कॉफी, क्योंकि हमने इसमें सारी कॉफी की बात करी है और ऑफकोर्स यहाँ पर कॉफी बहुत फेमस है। और असम में क्या फेमस है भाई? टी। ठीक है, what is the Chinese legend about tea? So the Chinese legend about tea is there was a Chinese emperor who always boiled water before drinking it. Once few leaves fell into water and gave it a delicious flavor. It is said those were tea leaves। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो टी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना। और ऐसा पता है क्या, हमने भी तो जब भी पढ़ा यही पढ़ा है ना कि जो टी है वो किससे? चाइनीज लोगों ने बनाई है। तो कैसे बनाई है? ऐसा माना जाता है चाय के बारे में कि जो किमदंती है ना, यह है कि चीन का एक राजा था। ठीक है,
चाइनीज लीजेंड के बारे में बोला जा रहा है। तो एम्परर राजा था यहाँ का, तो पानी को पीने से पहले वो क्या करता था, उबाला करता था। एंड देन क्या होता था, एक टाइम मतलब वो जब पानी उबल रहा था उसमें कुछ पत्तियां गिर गई, और वो जब पत्तियां उसमें गिर गई, अच्छी घुल गई और बॉइल्ड हो गई, तो वो एक स्वाद मतलब जो आया उससे, उसे पीने के बाद एक वो डिलीशियस फ्लेवर था। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो चाय की पत्ती थी, मतलब जो वहां पर पत्तियां गिरी वो चाय की थी। सो क्या ही लॉजिक लगा है भाई, क्या गजब लॉजिक लगाया। वैसे ऐसा माना जाता है कि जो चाय की उत्पत्ति है वो चाइनीज ने करी है। मिसविल द ऑटर, व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड, कौन सा गेम जो है मिसविल ने इन्वेंट किया था। ये क्वेश्चन इस बार शायद आपको आपके बोर्ड में देखने को मिले। सो मिस हैड इन्वेंटेड अ गेम विथ पिंग पोंग, रुकना जरा एक मिनट, ये वाला ठीक है, ध्यान से देखना। पिंग पोंग बॉल वंस, मैंने काट दिया। वन suitcase of Maxwell had a problem with its lid. The lid used to remain sloping towards one end. Miss would place the ball at the higher end of the lid. देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मिस ने जो पिंग पोंग होता है ना, वो उसको मतलब होता क्या है, टेबल टेनिस की गेंद होती है ना, वो होती है, के साथ खेल की खोज करी। कैसे, मैक्सवेल के एक सूटकेस के ढक्कन में खराबी आ रही थी, ठीक है, तो उसने क्या किया, उस ढक्कन के सिर से ढलान की तरह उठा रहता था। जो मतलब ढक्कन है ना, वो एक सिरे से ढलान की तरह उठा रहता था। तो क्या होता था, मिस गेंद को ढक्कन के ऊंचे हिस्से पर रखता था, उसने रख दिया। एंड इट वुड रन डाउन दैट लेंथ ऑफ सूटकेस, इट वुड कैच द बॉल बिफोर इट फेल ऑन द ग्राउंड। तो वो उसकी ढलान पे रखता था, और जैसे ही वो गिरने आती थी, गेंद जो है ढलान से नीचे आएगी, हिस्से पर रखता था, तो वो भागकर सूटकेस के दूसरे हिस्से तक जाता था, और जैसे वो बॉल आती थी, उस बॉल के गिरने से पहले वो उसे जो है लपक लेता था। बस इतनी सी बात थी, और उसने इन्वेंट कर दिया। सोच रहे हो आप कितना दिमागदार था भाई। एक मिनट, एक और क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन है, रह गया था। Why does the author name मैक्सवेल्स ऑटर, ऑटर का नाम जो है मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया है? सिंपल सी बात है ना। आंसर देखिए, चलिए। These dear types of otters named by, कितने टाइप के ऑटर्स होते हैं देखिए जरा। जूलॉजिस्ट एज लूट्रोगैल पैर्स पिसाल्टा, ओ भाई साहब ये भी कोई नाम होता है रे मेरे भाई। मैक्सवेली, इन शॉर्ट दीज आर नोन एज अ मैक्सवेल्स ऑर्डर। देखिए ये जो इस तरह से उद्बिलावों की जीव वैज्ञानिकों में क्या बोलते हैं भाई, बता देते हैं। ल्यूट्रोगेल्स, मैंने जैसे बोला ल्यूट्रोगेल्स है ना। पर्स पिसीलेटा जो मैंने लास्ट में बोला, मैक्सवेली नाम दिया था, ठीक है। तो संक्षिप्त रूप में उन्हें मैक्सवेल का उद्बिलाव के रूप में जाना गया। समझ रहे हो भाई, मेरे को तो समझ से बाहर है। मेरे को ये जो नाम है ना, इसी में मेरा बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और समझ लेना। ये लिखा है क्या, ये लिखा है ल्यूट्रोगेल, और ये लिखा है क्या, ये लिखा है आपका पर्स पिसीलेटा, और इनको ही जो है शॉर्ट में मैक्सवेली ऑटर कहते हैं। What group of animal do otter belong to? So otter belong to comparatively small group of animal called mustelines. जो ऑटर्स होते हैं ना, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसमें ये पूछा है। तो जो ऑटर होते हैं ना, वो उद्बिलनाओं का संबंध मस्टेलिन नाम के छोटे समूह के जानवर से होता है, ऑटर्स का, ठीक है। मैडम राइट द बस, हाय ये तो मुझे फनी लगता है बहुत ही। हाउ डिड बली रिएक्ट फॉर द डेड काउ, उसने कैसे रिएक्ट किया, वो जो काउ मर गई थी ना, जब वो फर्स्ट में जा रही थी, जब उसने देखा था। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये 2023 का क्वेश्चन है। ये आपको मैं बता दूं कि इसमें आया ही था। जो बली है ना, बली मृत गाय को देखकर, बली वॉज वेरी सैड टू सी द डेड काउ, शी वॉज स्कैर्ड एट द साइट। और जो बली होती है ना, वो मरी हुई गाय को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एवरीवन, एंड वह ये दृश्य देखकर बहुत ज्यादा स्कैर्ड हो जाती है, डर जाती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड द एल्डरली वुमन ट्राई टू डू? The elderly woman tried to befriend Bully by asking
इफ शी वॉज अलोन। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, जो एल्डर वुमेन थी ना, एल्डरली वुमेन ट्राई टू बी फ्रेंड, उसके साथ जो है बुजुर्ग महिला जो थी ना, वो बल्ली के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, यह पूछ के कि वह अकेली ही है ना, मतलब इस टाइप से वो पूछ के जो है उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी। ओके, चलिए बस इतने क्वेश्चंस इसमें से इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है मेरे को लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो 2023 में 2 नंबर में आया था, तो इसलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप में ही इसको रखा है, बाकी याद कर लो, फायदा आपका ही है। वाई डिड सिद्धार्थ गौतम, है ना, सिद्धार्थ गौतम के बारे में है ना, हाँ भाई उसी के बारे में, abandon his luxury life, abandon, हाय भाई, while हंटिंग सिद्धार्थ शाह अ सिक मैन, जब वो हंट कर रहे थे, जब वो शिकार कर रहे थे, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, मतलब बूढ़े व्यक्ति ने सिक मैन को देखा। सिक मैन मतलब एक बीमार व्यक्ति, एन एज्ड मैन, एक एज्ड मैन को देखा, मतलब जो बहुत ही बूढ़ा था। देन अ फ्यूनरल प्रोसीजन एंड अ मॉक वैगिंग, फिर एक उन्होंने शव यात्रा देखी। इसके अलावा उन्होंने एक भिक्षुक को, मतलब कि जो भीख मांगते हैं ना भिखारी, उनको भीख मांगते देखा। एंड लुक एट दिस सीन, और ये सीन देखकर भाई ही वॉज सो मूव्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज लग्जरी लाइफ टू सर्च फॉर एनलाइटमेंट, और उन्होंने अपना शाही जीवन छोड़ दिया इसे देखकर और अपनी आध्यात्मिक जीवन की खोज में निकल पड़े, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में, इनलाइटमेंट की खोज में जो है वो निकल पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेना, बस 2 ही क्वेश्चन है जो इस लेसन से इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट इनलाइटमेंट, व्हाट नेम वाज गिवन टू हिम आफ्टर दैट, तो सिद्धार्थ गौतम गेट इनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री, आफ्टर दैट ही वाज नोन एज अ बुद्ध। देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप समझ जाएंगे यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया तो। जब सिद्धार्थ को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, आध्यात्मिक ज्ञान है वो मिल गया था, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ये मैं बता दूंगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे मिली और उसके बाद से उनको बुद्ध नाम से जाने लगी, ठीक है। अब आगे देख लीजिए लास्ट द प्रपोजल, इससे मुझे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे और मैंने आपको बता दिए। लेसन 9 द प्रपोजल, राइट अबाउट द प्ले द प्रपोजल, सो द प्ले प्रपोजल इज अबाउट किसके बारे में है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात और मैं इसकी बता दूं, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपका द प्रपोजल का, मेरे रुकना मैं देख लूँ जरा, 2023 नहीं, ये वाला नहीं, सेकंड वाला, ये वाला और इससे इम्पोर्टेंट है। ओके, मुझे लगा आपको बता दूं कि ये 2023 का है, लेकिन ये वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, यही चल रहा है क्यों, हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो दिन से रात हो जाएगी। लोमोफ जो थे, लोमोफ्स विजिट टू हिज नीव, अभी ये कितने खतरनाक नाम है यार, मुझे तो बोलने में भी अजीब सा लगता है। सुबुकोप्स हाउस, लोमोव comes in a formal dress. He comes with the intention of making a marriage proposal to Subukov daughter नटालिया। नटालिया भी कोई लड़की का नाम होता है, लड़कियों के नाम तो हमारे यहाँ है। देखिए सृष्टि, संस्कार बोली, सॉरी सृष्टि। इसके बाद आप देख लीजिए कि लाइक मेरे ही ले लो यार, दीपिका या फिर श्री, क्या ही नाम है भाई, मजा आ जाते हैं। शुरू में सुबुकोप जो होता है ना, सुबुकोप को लगता है कि लोमोव से इस प्रपोजल में क्या होता है, लोमोव ने अपने पड़ोसी जो सुबुकोव होते हैं ना, उनके घर जाने के बारे में सोचा। उसके घर वो औपचारिक वस्त्रों में गया था, बहुत ही फॉर्मल ड्रेस में, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि वो उसके घर गया, लेकिन सुबुकोव की पुत्री नटालिया के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने के इरादे से वहां पर गया था, ना कि और कुछ। लेकिन हाउ डिड द मैरिज टेक प्लेस फाइनल, सो इन द
Beginning, Subukov thought the Lomov had come to borrow money after a lot of argument. When he comes to know that Lomo has come to propose his daughter, he agreed. Hearing this, Lomos went and he is unable to understand anything. क्या होता है, शुरू में जो है सुबुकोव को लगता है कि लोमोव जो है उससे पैसे उधार लेने आए, लेकिन बहुत बहस के बाद उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी का हाथ मांगने आए और वह राजी हो जाता है। लेकिन यह सुन के जो लोमोव है वो बेचारा फेंट्स हो जाता है। फेंट्स मतलब चक्कर आ जाते हैं उसको, एंड ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसको कुछ समझ नहीं आता है। सो नटालिया गिव्स हर कंसर्ट एंड सुबुकोव गेट्स देम मैरिड हरिड। All three of them become happy, but their argument and quarrels keep on। ये बोला जा रहा है कि सुबुकोव ने जैसे उसे पता चला और नटालिया जो है वो राजी हो गई, लेकिन जो लोमोव है उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जल्दी जल्दी में उन दोनों की शादी करवा दी गई बिना किसी तरीके के रस्म के। एंड देन वो तीनों खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो है जो समस्याएं हैं, बहस है, लड़ाई है, वो कीप ऑन होती है, चालू रहती है, वो खत्म नहीं होती है। तो आई होप कि आपको कम टाइम में सारी चीजें मिल गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, मैं आपको टाइम देती हूँ, ये लीजिए। एंड गाइज सीरियसली मैंने बहुत मेहनत से ये क्वेश्चंस आंसर लिखे हैं स्पेशली आप सभी के लिए, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे एंड पसंद आए होगा। अगर फर्स्ट क्लास तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। 12 नंबर आपके डेफिनेटली पक्के हैं, ऐसा मैंने पूरा निकाल के ही सारे रिपीटेड क्वेश्चंस एंड सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। इसके अलावा अभी मुझे हाल ही में पता चला है कि जो आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जारी हो रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से, तो मैं वो डेफिनेटली आपको दूंगी, उससे आप लोग तैयारी करना, डैम श्योर कि उसमें से ही आना है, ठीक है। तो जल्दी ही वो चैनल पर डल। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास हमारी महातांडव सीरीज की फर्स्ट क्लास बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इससे आउट ऑफ क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। सो लव यू ऑल। आप लोग अगर चाहते हैं ऐसी क्लास से जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, जल्दी ही मैं क्लास 2 जो है अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू एवरीवन।